नमस्कार साथियों, चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता लोक देवियों के बारे में जितने भी प्रश्न आते हैं, ज़्यादातर सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं पूछे गए हैं इससे पहले या फिर आगे पूछे जा सकते हैं। लोक देवता देवनारायण के बचपन का नाम क्या है? तो लोक देवता देवनारायण के बचपन का नाम ए प्रताप सिंह, बी उदय सिंह, सी अमर सिंह या फिर डी बहादुर सिंह। इसका उत्तर होगा बी, लोक देवता देवनारायण के बचपन का नाम उदय सिंह था। साथियों, इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर दें। हम ऐसे ही ऑप्शनल काफ़ी प्रश्न है जो हर सब्जेक्ट से जुड़े हैं या हर आप कह सकते हैं सब्जेक्ट और हर उसमें भी चैप्टर से जुड़े हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए लाने का, और अच्छे से अच्छे प्रश्न है, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजस्थान के लोक देवता मामादेव के प्रतीक चिन्ह ए सर्प, बी बाला, सी तोरण या डी पगलिए। तो इसका उत्तर होगा सी तोरण। मामादेव के प्रतीक है तोरण। राजस्थान में हरिराम जी का मंदिर कहाँ है? ए कोलू गांव, बी झोड़ा गांव, सी नगर गांव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा बी, हरिराम जी का मंदिर झोड़ा गांव में है। आप याद रखिए इसे। लोक देवता फताजी का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? ए सिरोही, बी जालोर, सी पाली या डी बाड़मेर। तो इनका उत्तर होगा बी, जालोर में फताजी जालोर से संबंधित है। आगे देखते हैं, जिनमें से किस लोक देवता के माताजी का नाम सुल्तानी था? ए फताजी, बी हड़बूजी, सी बीगाजी या डी बाबूजी। तो इसका उत्तर होगा सी बीगाजी। बीगाजी के माताजी का नाम सुल्तानी था। ज़्यादातर पत्नी की नाम पूछा जाता है, परंतु इसमें देखिए माता का नाम पूछा गया, हो सकता है सवाल आ जाए, आप याद रखिए सुल्तानी। ऐसे तो कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसे सब कुछ महत्वपूर्ण है। राजस्थान में किस स्थान पर लोक देवता फताजी का विशाल मंदिर है? ए इमलोहा सीकर, बी शेरगढ़, सी सातू, ये सासू नहीं सातू गाँव जालोर है, और पांचोटा। तो सी सातू में जालोर में इनका मंदिर है फताजी का। आगे देखते हैं, राजस्थान के लोक देवता हड़बूजी किस गाँव के निवासी थे? सातू गाँव, बैंगटी गाँव, सिंबुदड़ा या पांचोटा गाँव डी। तो इसका उत्तर होगा बी, बैंगटी। फालोदी में आई हो जोधपुर में, याद रखें। हड़बूजी किस लोक देवता के मौसेर भाई थे? ए बाबा तल्लीनाथ, बी गोगा जी, सी रामदेव जी या फिर डी फताजी। तो इसका उत्तर होगा सी रामदेव जी, यानी रामदेव जी के वो मौसेरे भाई थे। लोक देवता हड़बूजी का प्रमुख स्थल बैंगटी फालोदी राजस्थान किस जिले में? जैसलमेर, पाली, सी जोधपुर या फिर डी बीकानेर। तो हड़बूजी का मूल स्थान या बैंगटी फालोदी जो है वो जोधपुर में स्थित है। तो सी लिखिए, उसका उत्तर सी होगा, सी। श्रद्धालु किस लोक देवता का गाड़ी की पूजा करते हैं? ए जुजार जी, बी बाबूजी, सी हड़बूजी, डी कला जी। तो इसका उत्तर होगा सी, हड़बूजी की गाड़ी की पूजा करते हैं। हड़बूजी जो थे वो उस अपनी गाड़ी जो थे उनमें जो आप कह सकते हैं उसमें पशुओं के लिए चारा और लाते थे, काफ़ी धार्मिक कार्य करते थे, इसलिए अच्छे परोपकारी कार्य, इसलिए उसकी गाड़ी की पूजा, उनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। बाबा रामदेव ने ओरन नामक स्थान पर एक रतन कटोरा और एक सोहन चुटिया किसको दिया था? ए भूमिया जी, बी हड़बूजी, सी मामादेव या डी रूपनाथ। तो एक रतन कटोरा और सोन चुटिया बाबा रामदेव जी ने हड़बूजी को दिया था। तो बी उत्तर होगा इसका। वीर पंगराज का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? ए जालोर, बी बीकानेर, सी बाड़मेर या डी जैसलमेर। तो पंगराज जी का जन्म डी जैसलमेर में हुआ था। आगे देखते हैं, केसरिया कुंवर जी किस लोक देवता के पुत्र थे? केसरिया कुंवर जी ए गोगा जी, बी तेजा जी, सी मल्लीनाथ जी और डी बाबू जी। तो आपको पता होगा तो केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र है। तो ये उत्तर होगा इसका। राजस्थान में किस जिले में बाबू जी का जन्म स्थान है? बाबू जी का जन्म स्थान ए नागौर, बी जोधपुर, सी पाली या डी अजमेर। तो बाबू जी का आपको पता होगा ए नागौर, बी जोधपुर, सी पाली या फिर डी अजमेर। तो इनका उत्तर होगा बी जोधपुर। कुल्लू मंडा आपको पता होगा। तो लोक देवता तेजा जी की घोड़ी का नाम है? ए लीलन, बी लीला, केसर कालमी या डी। तो देखिए लोक देवता तेजा जी की घोड़ी थी, उनका नाम ए लीलन था और लीलन है, और केसर कालमी बाबू जी की घोड़ी है। राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? लक्ष्मण जी का अवतार तेजा जी को, बीका जी को, बाबू जी को या डी गोगा जी को। तो लक्ष्मण जी का अवतार सी बाबू जी को माना जाता है। केसर कालमी किस लोक देवता की घोड़ी थी? तो ए हड़बूजी, बी बाबू जी, सी बीगा जी या फिर डी फताजी। तो केसर कालमी जी बाबूजी महाराज की घोड़ी थी। तो बी इसका उत्तर होगा। किस को काला और बाला और कशी का उपकारक देवता माना जाता है? कशी का उपकारक देवता ए गोगा जी को, बी तेजा जी, सी बाबा जुजार जी, डी फिर कला जी। तो कशी का उपकारक देवता आपको पता होगा तो बी तेजा जी को माना जाता है। राजस्थान में बीका जी का जन्म किस जिले में हुआ? जालोर, ए जालोर, बी बीकानेर, सी पाली या फिर डी जैसलमेर। तो बीका जी का जन्म बीकानेर में हुआ था। आपसे नोट कर ले।
राजस्थान में लोक देवता मल्लिनाथ जी की पत्नी का क्या नाम था? तो डालीबाई, सुल्तानी देवी, रानी रूपादे या पेमल। तो आपको पता होगा तो मल्लिनाथ जी की जो पत्नी थे उनका नाम रानी रूपादे था। सी उत्तर है। ठीक है, डालीबाई बाबा रामदेव जी के जो सिस्टर थे, बहन थे। सुल्तानी देवी बीगा जी की मदर जी का नाम था। रानी रूपादे पेमल तेजा जी की पत्नी का नाम था। आगे देखते हैं। रामदेव धाम सूरता खेड़ा जहाँ भाद्रपद शुक्ल एकम को 3 दिन का विशाल मेला बढ़ता है, वो किस जिले में है? ए अजमेर, बी चित्तौड़, सी जोधपुर या फिर डी जैसलमेर। इसका उत्तर होगा बी चित्तौड़। छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है? ए जोधपुर, बी गुजरात, सी उदयपुर या फिर डी अजमेर। इसका उत्तर होगा बी गुजरात। आगे देखते हैं। लोक देवता तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? पनेर गांव में, खरनालिया गांव में, सैदारिया में या फिर बहावता में। ए बी सी डी आप बता दीजिए। इसका उत्तर होगा खडनाल। जैसे ऐसे नागौर खडनाल नागौर है, पर खरनालिया लिखा हुआ तो ये भी, इसको भी ऐसा भी सही है, खरनालिया नागौर में। रामदेव जी के मंदिरों को कहा जाता है? ए रिखिया, बी देवरा, सी ताक या डी थान। तो देखिए, रिखिया तो उनके जो भक्त हैं उनको कहा जाता है, और बी देवरा उत्तर इसका सही होगा। रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है। तेजा जी का ससुराल पनेर गांव में था। पनेर गांव राजस्थान के किस जिले में है? ए भीलवाड़ा, बी अजमेर, सी नागौर या फिर डी। तो तेजा जी का जो ससुराल है पनेर गांव, वो अजमेर में है, बी। परबतसर गांव में तेजा जी का पशु मेला भरता है। परबतसर किस जिले में? परबतसर ए गंगानगर, बी नागौर, सी जालोर या फिर डी अजमेर। तो इसका उत्तर होगा बी नागौर। आगे देखते हैं। लोक देवता तेजा जी की माता जी का क्या नाम था? ए सुल्तानी, बी राजकुंवर, सी सेड़ू खटानी या इनमें से कोई नहीं। तो सुल्तानी तो बीगा जी की मदर का नाम था, तो इसमें राजकुंवर बी उत्तर होगा। तेजा जी की माता का नाम राजकुंवर जी था। ऊंटों के रोग निदान के लिए किस फड़ गोबो द्वारा गाई जाती है? गोगा जी, केसरिया, कुंवर जी, पाबू जी या तेजा जी। तो ऊंटों के लिए आपको पता होगा सी पाबू जी। आगे देखते हैं। निम्न में से किसे ऊंटों के लोक देवता के रूप में पूजते हैं? ए मल्लिनाथ जी, बी पाबू जी, सी डूंगजी जवाहर जी या फिर डी बुरिया बाबा। तो इसका उत्तर होगा बी पाबू जी को पूजते हैं। राजस्थान में रूपनाथ जी के प्रमुख स्थान कहाँ पर है? ए कोठड़ी जैसलमेर, बी तलवाड़ा बाड़मेर, सी परबतसर नागौर या फिर डी सिंबुधड़ा बीकानेर। तो इसका उत्तर होगा, जो रूपनाथ जी हैं, ये थोड़ा विशेष सवाल है क्योंकि ज़्यादातर इतना आता नहीं है, तो इसका उत्तर होगा सिंबुधड़ा बीकानेर, डी। याद रखिएगा। आगे देखते हैं। निम्न में से किसको राजस्थान के गाँवों में भूमि रक्षक के देवता के रूप में जाता है? ए मामादेव, बी भूमिया जी, सी भूरिया बाबा या फिर डी रूपनाथ जी। तो भूमि रक्षक के रूप में भूमिया जी को जाना जाता है, तो बी इसका उत्तर होगा। राजस्थान के वह लोक देवता जो धनी लोगों को लूटकर उनका गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांट दे करते थे, निम्न में से कौन है? ए रूपनाथ जी हरिराम जी, बी डूंगजी जवाहर जी, सी पाबू जी हड़बू जी या फिर डी केसरे कुंवर जी और बीका जी। तो इसका उत्तर होगा बी डूंगजी और जवाहर जी। गौतमेश्वर महादेव भूरिया बाबा का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? उदयपुर में, ए बी दक्षिण अरावली की पहाड़ियों में, सी मुकुंदरा की पहाड़ियों में या अरावली के उत्तर क्षेत्र में। तो इसका उत्तर होगा बी दक्षिण अरावली की पहाड़ियों में इनका जो है मंदिर स्थित है। दक्षिण राजस्थान के गोडवाड़ के क्षेत्र में मीणा आदिवासियों के इष्ट देव? ए भूमिया जी, बी भूरिया बाबा, सी मामा देव या फिर डी बीगा जी। तो उत्तर है बी भूरिया बाबा। आपको पता है गौतमेश्वर का जो मेला पड़ता है, बड़ा मेला। राजस्थान के किस जिले में बाबा तल्लीनाथ अधिक लोकप्रिय है? ए झालावाड़, बी झालोर, सी टोक या फिर डी बाड़मेर। तो राजस्थान के किस जिले में तल्लीनाथ जी? तो तल्लीनाथ जी जालोर में ज़्यादा प्रसिद्ध है, अधिक लोकप्रिय है, बी उत्तर होगा इसका। राजस्थान का लोक देवता बीगा जी को किस समाज के लोग अपना कुल देवता मानते हैं? वैष्णव समाज, नाई समाज, जाकर समाज या भील समाज। तो इसका उत्तर होगा सी जाकर समाज। आगे देखते हैं। राजस्थान के लोक देवता बाबा तल्लीनाथ के बचपन का क्या नाम था? ए वीरमदेव, बी श्यामदेव, सी छुंडा, डी गागदेव। तो देखिए, राजस्थान के लोक देवता बाबा तल्लीनाथ जी के बचपन का नाम डी गागदेव था। राजस्थान के लोक देवता हरि पुरुष जी महाराज का जन्म स्थान है? ओरण जैसलमेर, बी गागरोन झालावाड़, इमलोहा, डी सी इमलोहा शिखर, डी कापड़ोद नागौर। तो इसका उत्तर होगा हरिपुर जी, आप ध्यान रखिएगा, डी उत्तर होगा काकड़ोद नागौर। आगे देखते हैं। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ? ए देव नारायण जी, बी रामदेव जी, सी गौगा जी या फिर डी तेजा जी।
तो एकमात्र देवता लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ तो ए देवनारायण जी। देवनारायण जी के देवालय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए भीलवाड़ा, बी अजमेर, सी टोंक या उपरोक्त सभी। तो देवनारायण जी के जो है इन तीनों जिलों में है, तो डी उत्तर होगा। आगे देखते हैं। लोक देवता देवनारायण जी के पिताजी का क्या नाम है? ए सवाई माधो सिंह, बी सवाई भोज, सी सवाई जय सिंह, सवाई मान सिंह। तो इनके पिताजी का नाम बी सवाई भोज था। भोज बगड़ावत भी कहा जाता है जिन्हें। बगड़ावत सवाई भोज का मंदिर किस नदी के किनारे है? ए बेड़स नदी, बी खारी नदी, सी लूनी नदी या डी माही नदी। तो इनका उत्तर होगा कि बगड़ावत सवाई भोज का जो मंदिर है वो भी खारी नदी के किनारे पर स्थित है। आगे देखते हैं। राजस्थान में नागवंशीय बगड़ावतों का देवमाली गांव किस नदी के किनारे है? चंबल नदी, ए बी खारी नदी, सी लूनी नदी या फिर डी बनास नदी। तो जो देवमाली गांव है वो खारी नदी के किनारे स्थित है, बी उत्तर है। राणा दुर्जन सिंह और बगड़ावतों में युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ए लूनी नदी, बी खारी नदी, सी नीमाज नदी या फिर डी बनास नदी। तो इसका उत्तर भी होगा खारी नदी, बी। चॉइस बाई थे जो हर वर्ष देवधाम जोधपुर या टोंक में देवनारायण जी का मेला किस तिथि को लगता है? चैत्र कृष्ण एकादशी, भाद्र कृष्ण नवबीज, भाद्र शुक्ल सप्तमी या भादो शुक्ल पक्ष दशमी। तो इसका उत्तर होगा सी, भाद्र शुक्ल सप्तमी को इनका मेला लगता है। भाद्र पक्ष शुक्ल सप्तमी, आप ध्यान रखें देवनारायण जी का जो मेला है। राजस्थान के किस जिले में देवनारायण जी का देवधाम जोधपुरिया है? जैसलमेर, बी टोंक, सी जयपुर या फिर डी डूंगरपुर। तो इसका उत्तर होगा बी टोंक। चौहान वंशीय गोगाजी महाराज का जन्म स्थल ददरेवा राजस्थान के किस जिले में है? ए गंगानगर, बी चूरू, सी सीकर या फिर डी हनुमानगढ़। तो ददरेवा चूरू में है, तो बी उत्तर होगा गोगा जी का जन्म स्थान। राजस्थान के अतिरिक्त किस राज्य में देवनारायण जी के मंदिर है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा, उपरोक्त सभी। तो इन सभी में इनके मंदिर है, तो डी उत्तर होगा। राजस्थान में केला देवी मंदिर किस जिले में है? ए सवाई माधोपुर, बी करौली, सी अलवर या फिर डी भरतपुर। तो केला देवी का जो मंदिर है वो करौली में है, बी उत्तर। राजस्थान में किस स्थान पर बडली माता का मंदिर स्थित है? किस नदी के किनारे, माफ कीजिएगा? ए लूनी नदी, बी चंबल, सी बेड़च या फिर डी सुकड़ी नदी। तो इसका उत्तर होगा सी बेड़च नदी। राजस्थान के बडली माता का मंदिर बेड़च नदी के किनारे स्थित है। आगे देखते हैं। जिनमें से किस राजवंश को कुल करनी माता है? चौहान वंश, परमार वंश, राठौड़ वंश या फिर डी कछुआ वंश। तो बीकानेर के राठौड़, तो सी उत्तर होगा बीकानेर के राठौड़ वंश की। विश्व में छुओं की देवी के रूप में प्रसिद्ध करनी माता का राजस्थान प्रसिद्ध मंदिर है? आमेर जयपुर, देशनोक बीकानेर, सी रेवासा सीकर या फिर डी बलाड़ा। तो इसका उत्तर होगा बी देशनोक बीकानेर। राजस्थान में किस स्थान पर बडली माता का मंदिर स्थित है? ए आमेर, बी अकोला, सी बिलाड़ा या फिर डी देशनोक। तो बडली माता का जो मंदिर है वह बी अकोला में स्थित है। विश्व में छुओं की देवी के रूप में प्रसिद्ध है? ए आई माता, बी चीक माता, सी चामुंडा माता या फिर डी कन्नी माता। तो छुओं के देवी के रूप में कन्नी माता जी प्रसिद्ध है और उनका मंदिर है देशनोक बीकानेर में, तो डी उत्तर है। आगे देखते हैं। राजस्थान में महामाया चामुंडा देवी का भव्य मंदिर किस जिले में है? ए भीलवाड़ा, बी अजमेर, सी राजसमंद या फिर डी चित्तौड़गढ़ में। तो इसका उत्तर होगा बी अजमेर। महामाया का भव्य मंदिर अजमेर में है। आई माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? तो आई माता का मंदिर या ए पाली, बी जोधपुर, सी जालोर या डी बाड़मेर। तो आई माता का मंदिर बी जोधपुर में है। राजस्थान में पृथ्वीराज चौहान वंश तथा छंद की इष्ट देवी ए शीतला माता, बी चामुंडा माता, सी जीण माता या फिर डी केला देवी। तो इसका राइट आंसर होगा बी चामुंडा माता, इष्ट देवी पृथ्वीराज सम्राट पृथ्वीराज चौहान और छंद। राजस्थान में किस स्थान पर आई माता का मंदिर स्थित है? ए चाकसू, बी अकोला, सी रेवासा, डी बिलाड़ा। तो चाकसू में शीतला माता है, अकोला में आपको बताया था कुछ समय पहले, अकोला में जो मंदिर था, रेवासा में सीकर में जीण माता, बिलाड़ा इसका उत्तर होगा। आगे देखते साथियों। अकोला में जैसा कि बताया बडली माता का मंदिर है। आगे देखते हैं।
दिलवाड़ा मंदिर में कितने प्रांगण बने हुए? ए 6, बी 9, सी 5 या डी 7? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है उसमें सी यानी 5 बने हुए हैं। सिरवी जाति के कुल देवी है? ए जीण माता, बी आई माता, सी पतवारी माता या फिर डी शीतला माता? सिरवी जाति की, तो सही उत्तर होगा सिरवी जाति की जो कुल देवी है वो आई माता है, बी उत्तर होगा। आगे देखते हैं, राजस्थान में किस देवी के मंदिरों को दरगाह वड़ेर भी कहा जाता है? तो मंदिर को दरगाह वड़ेर भी कहा जाता है, तो उसका उत्तर होगा, देखिए पहले तो है लटियाल माता मंदिर को, आई माता के मंदिर को, आजमा देवी के मंदिर को, या सी चिक माता के मंदिर को? तो आपको पता होगा वड़ेर आई माता के मंदिर को कहा जाता है। राजस्थान में चेचक की देवी के रूप में प्रसिद्ध है? ए जीण माता, बी शीतला माता, सी आजमा देवी या फिर डी चीक माता? तो चेचक की देवी के रूप में शीतला माता जी प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, राजस्थान की किस देवी को सेडल माता या महामयी के रूप में जाना जाता है? ए सीक माता, बी शीला देवी, सी शीतला माता, डी सकराय माता? तो इसका उत्तर होगा सी शीतला माता। राजस्थान की एकमात्र देवी जो खंडित रूप में पूजा की जाती है? ए जीण माता, बी शीतला माता, सी सकराय माता या फिर डी लटियाल माता? तो खंडित के रूप में पूजा शीतला माता जी की जाती है, तो बी उत्तर होगा। राजस्थान में शीला देवी का मंदिर कहाँ है? ए चाकसू, बी रामगढ़, सी आमेर या फिर डी छामू? तो शीला देवी जी का मंदिर आमेर में है, तो सी इसका उत्तर होगा। राजस्थान में शीतला माता का मंदिर किस स्थान पर है? ए देशनोक, बी बीकानेर, सी चाकसू या फिर डी फलोदी? तो शीला देवी जी का मंदिर तो आमेर में था और शीतला माता शीतला साकसू जयपुर में है, सी। आगे देखते हैं, राजस्थान में चीक माता का मंदिर किस जिले में है? तो ये टोक, बी कोटा, सी जयपुर या फिर डी सीकर जिले में? तो इसका उत्तर होगा चीक माता का जो मंदिर है वो जयपुर में है, सी। निम्न में से किस देवी की सवारी गधा है? ए शीतला माता, बी चामुंडा माता, सी कंडी माता या डी बडली देवी? तो निम्न इसका उत्तर होगा ए शीतला माता। शीतला माता जी की सवारी गधा है, ए। आगे देखते हैं, राजस्थान में जीण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में जीण माता का मंदिर ए आमेर, बी फलोदी, सी तलवाड़ा या डी रेवासा शिखर? तो जीण माता का मंदिर डी रेवासा शिखर में है, रेवासा शिखर। राजस्थान में तीर्थ यात्रा में सफलता के लिए किस लोक देवी की पूजा होती है? ए लटियाल देवी, बी आजमा देवी, सी पतवारी या फिर डी सकराय? तो तीर्थ यात्रा में सफलता के लिए पतवारी देवी की पूजा होती, सी उत्तर। आगे देखते हैं, जीण माता किस राज्य वंश की कुल देवी है? तो ए परमार, बी चौहान, सी सिसोदिया वंश या फिर डी कछवाहा वंश? तो इसका उत्तर होगा कि जीण माता किस वंश की कुल देवी? तो बी चौहान वंश। लटियाल माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? ए बंदेसर, बी फालोदी, सी भीनमाल या फिर डी ओसिया? तो लटियाल माता का मंदिर जो है वो भी फालोदी में है, तो इसका उत्तर होगा बी। आगे देखते हैं, जीण माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए राणा कुंभा ने, बी चंद्रसेन ने, सी सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने, राजा मान सिंह ने? तो जीण माता चौहानों की आपको पता है कुल देवी है, तो इसका उत्तर होगा सी पृथ्वीराज चौहान ने। राजस्थान में आमला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ए भीलवाड़ा, बी राजसमंद, सी सिरोही, डी बांसवाड़ा? तो आमला देवी का जो मंदिर है इसका उत्तर होगा बी राजसमंद। आगे देखते हैं, राजस्थान में सकराय माता का मंदिर कहाँ पर है? ए झालावाड़, बी जालोर, सी झुंझुनू या फिर डी डूंगरपुर? तो इसका उत्तर होगा सी झुंझुनू। खंडेल वालों की कुल देवी पतवारी देवी, सकराय देवी, आमजा देवी या लाठियाल देवी? तो जो खंडेल वाले हैं उनकी कुल देवी बी सकराय देवी। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? ए उदयपुर, बी झुंझुनू, सी पाली या फिर डी झालावाड़? तो इसका उत्तर होगा सती माता का मंदिर है बी झुंझुनू में। शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है? ए पारोली, बी डुंगला, सी सांबर या फिर डी गोकुंदा? तो इसका उत्तर होगा शाकंभरी सांबर, यानी सांबर में है इसका उत्तर। आगे देखते हैं, पांचाल जाति के लोग किस देवी को कुल देवी मानते हैं?
आशापुरा माँ, भदाणा माँ, त्रिपुरा सुंदरी या जीण माता। तो इसका उत्तर आपको पता होगा, इसका उत्तर होगा सी त्रिपुर सुंदरी। राजस्थान की अंतिम सती रूप कंवर राजस्थान के किस जिले में रूप सती हुई थी? ए सीकर, बी झुंझुनू, सी अजमेर या फिर डी नागौर। तो राजस्थान के अंतिम सती रूप कंवर थे वो सीकर में सती हुए थे। इसका उत्तर होगा ए। त्रिपुरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? बिलाड़ा जोधपुर, ए बी सेवासा सीकर, सी तलवाड़ा बाड़मेर या फिर डी खुदड़ नागौर। तो इसका उत्तर होगा सी तलवाड़ा बांसवाड़ा। ठीक है साथियों, नमस्कार। आपको कैसे प्रश्न लगा जरूर बताएं, और कौन से टॉपिक पे आप प्रश्न चाहते हैं कि कौन से प्रश्नों पर कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनाया जाए, 50 से 100 तक लगभग। आप अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता एवं लोक देवियों के बारे में जितने भी प्रश्न आते हैं, ज़्यादातर सभी प्रश्न जो है परीक्षा पूछे गए हैं इससे पहले या फिर आगे पूछे जा सकते हैं। लोक देवता देवनारायण के बचपन का नाम क्या है? तो लोक देवता देवनारायण के बचपन का नाम ए प्रताप सिंह, बी उदय सिंह, सी अमर सिंह या फिर डी बहादुर सिंह। इसका उत्तर होगा बी, लोक देवता देवनारायण के बचपन का नाम उदय सिंह था। साथियों, इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर दे। हम ऐसे ही ऑप्शनल काफ़ी प्रश्न है जो हर सब्जेक्ट से जुड़े हैं, या हर आप कह सकते हैं सब्जेक्ट और हर उसमें भी चैप्टर से जुड़े हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए लाने का, और अच्छे से अच्छे प्रश्न है, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। राजस्थान के लोक देवता मामादेव के प्रतीक चिन्ह ए सर्प, बी बाला, सी तोरण या डी पगलिए। तो इसका उत्तर होगा सी तोरण। मामादेव के प्रतीक है तोरण। राजस्थान में हरिराम जी का मंदिर कहाँ है? ए कोलू गांव, बी झोड़ा गांव, सी नगर गांव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा बी, हरिराम जी का मंदिर झोड़ा गांव में है। आप याद रखिए इसे। लोक देवता फताजी का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? ए सिरोही, बी जालोर, सी पाली या डी बाड़मेर। तो इनका उत्तर होगा बी, जालोर में फताजी जालोर से संबंधित है। आगे देखते हैं, जिनमें से किस लोक देवता के माताजी का नाम सुल्तानी था? ए फताजी, बी हड़बूजी, सी बीगाजी या डी बाबूजी। तो इसका उत्तर होगा सी बीगाजी। बीगाजी के माताजी का नाम सुल्तानी था। ज़्यादातर पत्नी की नाम पूछा जाता है, परंतु इसमें देखिए माता का नाम पूछा गया, हो सकता है सवाल आ जाए, आप याद रखिए सुल्तानी। ऐसे तो कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसे सब कुछ महत्वपूर्ण है। राजस्थान में किस स्थान पर लोक देवता फताजी का विशाल मंदिर है? ए इमलोहा सीकर, बी शेरगढ़, सी सातू, ये सातू गाँव जालोर है और पांचोटा। तो सी सातू में जालोर में इनका मंदिर है फताजी का। आगे देखते हैं, राजस्थान के लोक देवता हड़बूजी किस गांव के निवासी थे? सातू गांव, बैंगटी गांव, सिमुदड़ा या पांचोटा गांव। डी। तो इसका उत्तर होगा बी, बैंगटी। फालोदी में आई हो जोधपुर में, याद रखें। हड़बूजी किस लोक देवता के मौसर पाए थे? ए बाबा तल्लीनाथ, बी गोगा जी, सी रामदेव जी या फिर डी फताजी। तो इसका उत्तर होगा सी रामदेव जी, यानी रामदेव जी के वो मौसरे पाए थे। लोक देवता हड़बूजी का प्रमुख स्थल बैंगटी फालोदी राजस्थान के जिले में जैसलमेर, पाली, सी जोधपुर या फिर डी बीकानेर। तो हड़बूजी का मूल स्थान या बैंगटी फालोदी जो है वो जोधपुर में स्थित है। तो सी लिखिए, उसका उत्तर सी होगा, सी। श्रद्धालु किस लोक देवता का गाड़ी की पूजा करते हैं? ए जुजार जी, बी बाबूजी, सी हड़बूजी, डी कला जी। तो इसका उत्तर होगा सी, हड़बूजी की गाड़ी की पूजा करते हैं। हड़बूजी जो थे वो उस अपनी गाड़ी जो थे उनमें जो आप कह सकते हैं उसमें पशुओं के लिए चारा और लाते थे, काफ़ी धार्मिक कार्य करते थे, इसलिए अच्छे परोपकारी कार्य, इसलिए उसकी गाड़ी की पूजा, उनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। बाबा रामदेव ने ओरन नामक स्थान पर एक रतन कटोरा और एक सोन चुटिया किसको दिया था? ए भूमिया जी, बी हड़बूजी, सी मामादेव या डी रूपनाथ। तो एक रतन कटोरा और सोन चुटिया बाबा रामदेव जी ने हड़बूजी को दिया था। तो बी उत्तर होगा इसका। वीर पंगराज का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? ए जालोर, बी बीकानेर, सी बाड़मेर या डी जैसलमेर। तो पंगराज जी का जन्म डी जैसलमेर में हुआ था। आगे देखते हैं, केसरिया कुंवर जी किस लोक देवता के पुत्र थे? केसरिया कुंवर जी ए गोगा जी, बी तेजा जी, सी मल्लीनाथ जी और डी बाबू जी। तो आपको पता होगा, तो केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र है। तो ये उत्तर होगा इसका। राजस्थान में किस जिले में बाबू जी का जन्म स्थान है? बाबू जी का जन्म ए नागौर, बी जोधपुर, सी पाली या डी अजमेर। तो बाबू जी का आपको पता होगा, ए नागौर, बी जोधपुर, सी पाली या फिर डी अजमेर। तो इनका उत्तर होगा बी जोधपुर। कुल्लू मंडल आपको पता होगा। तो लोक देवता तेजा जी की घोड़ी का नाम है? ए लीलन, बी लीला, केसर कालमी या डी। तो देखिए लोक देवता तेजा जी की घोड़ी थी, उनका नाम ए लीलन था और लीलन है, और केसर कालमी बाबू जी की घोड़ी है। राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? लक्ष्मण जी का अवतार तेजा जी को, बीका जी को, बाबू जी को या दी गोगा जी को। तो लक्ष्मण जी का अवतार सी बाबू जी को माना जाता है। केसर कालमी किस लोक देवता की घोड़ी थी? तो ये हड़बू जी, बी बाबू जी, सी बीगा जी या फिर डी फता जी। तो केसर कालमी जी
बाबूजी महाराज की घोड़ी थी, तो बी इसका उत्तर होगा। किस को काला और बाला और कशी का उपकारक देवता माना जाता है? कशी का उपकारक देवता ए गुगा जी को, बी तेजा जी, सी बाबा जुझार जी, डी फिर कला जी। तो कशी का उपकारक देवता आपको पता होगा, तो बी तेजा जी को माना जाता है। राजस्थान में बीका जी का जन्म किस जिले में हुआ? जालोर, ए जालोर, बी बीकानेर, सी पाली या फिर डी जैसलमेर। तो बीका जी का जन्म बीकानेर में हुआ था। अब से नोट कर ले। राजस्थान में लोक देवता मल्लिनाथ जी की पत्नी का क्या नाम था? तो डालीबाई, सुल्तानी देवी, रानी रूपादे या पेमल। तो आपको पता होगा, तो मल्लिनाथ जी की जो पत्नी थे उनका नाम रानी रूपादे था, सी उत्तर है। ठीक है, डालीबाई बाबा रामदेव जी के जो सिस्टर थे, बहन थे। सुल्तानी देवी बीका जी की मदर जी का नाम था, रानी रूपादे, पेमल तेजा जी की पत्नी का नाम था। आगे देखते हैं। रामदेव धाम सूरता खेड़ा, जहाँ भाद्रपद शुक्ल एकम को 3 दिन का विशाल मेला बढ़ता है, वो किस जिले में है? ए अजमेर, बी चित्तौड़, सी जोधपुर या फिर डी जैसलमेर। इसका उत्तर होगा बी चित्तौड़। छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है? ए जोधपुर, बी गुजरात, सी उदयपुर या फिर डी अजमेर। इसका उत्तर होगा बी गुजरात। आगे देखते हैं। लोक देवता तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? पनेर गांव में, खरनालिया गांव में, सेदारिया में या फिर बहाता में। ए बी सी डी आप बता दीजिए। इसका उत्तर होगा खरनाल, जैसे ऐसे नागौर, खरनाल नागौर है, पर खरनालिया लिखा हुआ, तो ये भी इसको भी ऐसा भी सही है, खरनालिया नागौर में। रामदेव जी के मंदिर को कहा जाता है? ए रिखिया, बी देवरा, सी ताक या डी थान। तो देखिए, रिखिया तो उनके जो भक्त हैं उनको कहा जाता है, और बी देवरा उत्तर इसका सही होगा। रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है। तेजा जी का ससुराल पनेर गांव में था। पनेर गांव राजस्थान के किस जिले में है? ए भीलवाड़ा, बी अजमेर, सी नागौर या फिर डी। तो तेजा जी का जो ससुराल है पनेर गांव, वो अजमेर में है, बी। परबतसर गांव में तेजा जी का पशु मेला भरता है। परबतसर किस जिले में? परबतसर ए गंगानगर, बी नागौर, सी जालोर या फिर डी अजमेर। तो इसका उत्तर होगा बी नागौर। आगे देखते हैं। लोक देवता तेजा जी की माता जी का क्या नाम था? ए सुल्तानी, बी राजकुंवर, सी सेड़ू खटानी या इनमें से कोई नहीं। तो सुल्तानी तो बीका जी की मदर का नाम था, तो इसमें राजकुंवर बी उत्तर होगा। तेजा जी की माता का नाम राजकुंवर जी था। ऊंटों के रोग निदान के लिए किस फड़ गोबो द्वारा गाई जाती है? गोगा जी, केसरिया कुंवर जी, पाबू जी या तेजा जी। तो ऊंटों के लिए आपको पता होगा सी पाबू जी। आगे देखते हैं। निम्न में से किसे ऊंटों के लोक देवता के रूप में पूछते हैं? ए मल्लिनाथ जी, बी पाबू जी, सी डूंगजी जवार जी या फिर डी बुरिया बाबा। तो इसका उत्तर होगा बी पाबू जी को पूछते हैं। राजस्थान में रूपनाथ जी के प्रमुख स्थान कहाँ पर है? ए कोठड़ी जैसलमेर, बी तलवाड़ा बाड़मेर, सी परबतसर नागौर या फिर डी सिंबुधड़ा बीकानेर। तो इसका उत्तर होगा, जो रूपनाथ जी हैं, ये थोड़ा विशेष सवाल है क्योंकि ज़्यादातर इतना आता नहीं है, तो इसका उत्तर होगा सिंबुधड़ा बीकानेर, डी। याद रखिएगा। आगे देखते हैं। निम्न में से किसको राजस्थान के गांवों में भूमि रक्षक के देवता के रूप में जाता है? ए मामादेव, बी भूमिया जी, सी भूरिया बाबा या फिर डी रूपनाथ जी। तो भूमि रक्षक के रूप में भूमिया जी को जाना जाता है, तो बी इसका उत्तर होगा। राजस्थान के वह लोक देवता जो धनी लोगों को लूटकर उनका गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांटते करते थे, निम्न में से कौन है? ए रूपनाथ जी हरिराम जी, बी डूंगजी जवाहर जी, सी पाबू जी हड़बू जी या फिर डी केसरे कुंवर जी और बीका जी। तो इसका उत्तर होगा बी डूंगजी और जवाहर जी। गौतमेश्वर महादेव भूरिया बाबा का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? उदयपुर में, ए बी दक्षिण अरावली की पहाड़ियों में, सी मुकुंदरा की पहाड़ियों में या अरावली के उत्तर क्षेत्र में। तो इसका उत्तर होगा बी दक्षिण अरावली की पहाड़ियों में इनका जो है मंदिर स्थित है। दक्षिण राजस्थान के गोडवाड़ के क्षेत्र में मीणा आदिवासियों के इष्ट देव? ए भूमिया जी, बी भूरिया बाबा, सी मामा देव या फिर डी बीगा जी। तो उत्तर है बी भूरिया बाबा। आपको पता है गौतमेश्वर का जो मेला पड़ता है, बड़ा मेला। राजस्थान के किस जिले में बाबा तल्लीनाथ अधिक लोकप्रिय है? ए झालावाड़, बी झालोर, सी टोक या फिर डी बाड़मेर। तो राजस्थान के किस जिले में तल्लीनाथ जी? तो तल्लीनाथ जी जालोर में ज़्यादा प्रसिद्ध है, अधिक लोकप्रिय है, बी उत्तर होगा इसका। राजस्थान के लोक देवता बीगा जी को किस समाज के लोग अपना कुल देवता मानते हैं? वैष्णव समाज, नाई समाज, जाकर समाज या भील समाज। तो इसका उत्तर होगा सी जाकर समाज। आगे देखते हैं। राजस्थान के लोक देवता बाबा तल्लीनाथ के बचपन का क्या नाम था? ए वीरमदेव, बी श्यामदेव, सी छुंडा, डी गागदेव। तो देखिए, राजस्थान के लोक देवता बाबा तल्लीनाथ जी के बचपन का नाम डी गागदेव था। राजस्थान के लोक देवता हरि पुरुष जी महाराज का जन्म स्थान है? ओरण जैसलमेर, बी गागरोन झालावाड़, इमलोहा, डी सी इमलोहा शिखर, डी कापड़ोद नागौर। तो इसका उत्तर होगा हरिपुर जी, आप ध्यान रखिएगा, डी उत्तर होगा काकड़ोद नागौर।
आगे देखते हैं। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ, ए देवनारायण जी, बी रामदेव जी, सी गौगा जी या फिर डी तेजा जी। तो एकमात्र देवता लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ तो ए देवनारायण जी। देवनारायण जी के देवालय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए भीलवाड़ा, बी अजमेर, सी टोंक या उपरोक्त सभी। तो देवनारायण जी के जो है इन तीनों जिलों में है, तो डी उत्तर होगा। आगे देखते हैं। लोक देवता देवनारायण जी के पिताजी का क्या नाम है? ए सवाई माधो सिंह, बी सवाई भोज, सी सवाई जय सिंह, सवाई मान सिंह। तो इनके पिताजी का नाम बी सवाई भोज था। भोज बगड़ावत भी कहा जाता है जिन्हें। बगड़ावत सवाई भोज का मंदिर किस नदी के किनारे है? ए बेड़स नदी, बी खारी नदी, सी लूनी नदी या डी माही नदी। तो इनका उत्तर होगा कि बगड़ावत सवाई भोज का जो मंदिर है वो भी खारी नदी के किनारे पर स्थित है। आगे देखते हैं। राजस्थान में नागवंशीय बगड़ावतों का देवमाली गांव किस नदी के किनारे है? चंबल नदी, ए बी खारी नदी, सी लूनी नदी या फिर डी बनास नदी। तो जो देवमाली गांव है वो खारी नदी के किनारे स्थित है, बी उत्तर है। राणा दुर्जन सिंह और बगड़ावतों में युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ए लूनी नदी, बी खारी नदी, सी नीमाज नदी या फिर डी बनास नदी। तो इसका उत्तर भी होगा खारी नदी। नमस्कार साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं वापस। स्थापत्य कला और दुर्ग और मंदिर और इनसे जुड़े प्रश्न है आज 50 प्रश्न। जल्दी से जल्दी आपको समय की कीमत में पता है, इसलिए बहुत ही कम समय में अच्छे और अधिक प्रश्न प्रयास किए जा रहे हैं आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है था। साथियों पहले सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम लगभग ज़्यादातर राजस्थान और जितने भी प्रश्न है लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी तक पहुँच सके साथियों तक, तो आप जरूर इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है ए भटनेर, बी चुरू का किला, सी मांडलगढ़ या फिर दी नागौर। तो इसका उत्तर होगा ए भटनेर, उत्तरी सीमा का प्रहरी। आगे देखते हैं। शाहबाद दुर्ग स्थित है त्रिकुट पहाड़ी, परवन पर्वत पर, मेसा पहाड़ी या बामदी पहाड़ी पर। तो साथियों शाहबाद दुर्ग है वो बामदी पहाड़ी पर, उत्तर इसका उत्तर होगा डी। आगे देखते हैं। विजयगढ़ी दुर्ग किस दुर्ग में स्थित है? ए जयगढ़, बी नागौर, सी चित्तौड़ या फिर डी मेहरानगढ़। तो इसका उत्तर होगा ए जयगढ़। आगे देखते हैं। वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं किस किले से संबंधित है? ए बीकानेर का किला, बी नागौर का किला, सी कुचामन का या डी माधोराजपुरा का किला। तो अमर सिंह राठौड़ की शौर्य जो कथा है वो नागौर के किले से जुड़ी है, तो उत्तर भी होगा। आपको पता है उन्होंने घोड़े ने बहुत पूरा किले से ऊपर छलांग लगाई थी, वीर अमर सिंह राठौड़। आगे देखते हैं। कुंभलगढ़ का दुर्ग गिरी दुर्ग है, धावन दुर्ग है, जल दुर्ग या वन दुर्ग है। तो कुंभलगढ़ का दुर्ग आपको पता होगा पहाड़ी पर आया हुआ ऊपर, तो ये गिरी दुर्ग उत्तर होगा इसका ए। आगे देखते हैं। झाला रानी का महालिया महल किस दुर्ग में स्थित है? ए चित्तौड़गढ़, बी जयगढ़, सी सोजत दुर्ग या फिर डी कुंभलगढ़। तो झाली रानी का मालिया डी कुंभलगढ़ में स्थित है। आगे देखते हैं। गढ़ तो है, बाकी सब गढ़िया रिक्त स्थान में कौन सा दुर्ग आएगा? ए रणथंभौर, बी जयगढ़, सी कुंभलगढ़ या डी चित्तौड़गढ़। तो गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़िया, ये डी उत्तर होगा चित्तौड़गढ़। आगे देखते हैं। एशिया की सबसे बड़ी माने जाने वाली तोप किस दुर्ग में है? कुंभलगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, मैगजीन दुर्ग या फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो सबसे बड़ी जो जयबान तोप है वो जयगढ़ दुर्ग में है, बी उत्तर होगा इसका। आगे देखते हैं। किस दुर्ग में औरंगजेब ने मीठे शाह की दरगाह स्थित है? औरंगजेब ने निर्मित की थी मीठे शाह दरगाह, बी सोनार, ए स्वर्ण, बी सोनारगढ़, सी गागरोन या डी मेहरानगढ़। तो मीठे शाह की दरगाह औरंगजेब निर्मित है वो स गागरोन में है। आगे देखते हैं। राजस्थान में किस दुर्ग को चिलक का टीला भी कहते हैं? ए सोनार किला, बी नागौर दुर्ग, सी जयगढ़ या दुर्ग। तो चिलक का टीला जयगढ़ को कहते हैं, स उत्तर होगा इसका। आगे देखते हैं। किले की प्राचीर पर हमला करने के लिए रेत और अन्य वस्तुओं को एक ऊंचा चबूतरा बनाया जाता है जिसे कहते हैं? ए साबात, बी पासीप, सपरकोटा या फिर डी कोई नहीं। तो जो ऊंचा चबूतरा बनाया था हमले के लिए उसको पाशिप कहा जाता है, उत्तर होगा इसका। राजस्थान का कौन सा दुर्ग अधिराज कहलाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर या मेहरानगढ़। तो सब दुर्ग अधिराज कहलाता है चित्तौड़, ए उत्तर होगा इसका। आगे देखते हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहलाता है? तारागढ़, बी कुंभलगढ़, सी विजय मंदिरगढ़ या डी रणथंभौर। तो इसका उत्तर होगा ए तारागढ़। और साथ ही आपको बता दें कि तारागढ़ को जिब्राल्टर इसलिए कहा जाता है कि जिब्राल्टर यूरोप के जो पश्चिमी शोरसारिया भूमध्य सागर है वहाँ पर एक शासित प्रदेश है, स्वशासित प्रदेश है, जिसमें जगह है जैसे वो नौसेना का आधार है और वहाँ पर उसे जीता न जा सका, इसलिए तारागढ़ जैसे किला है तो इसको
जिसके अधीन था उसको जीता नहीं जा सका, मतलब जैसे दुर्ग पे अटैक करके उसको, जैसे और भारत का जिब्राल्टर जो पूर्व का जिब्राल्टर उसे ग्वालियर के किले को कहा जाता है, उसे सीधे तरीके से जीता नहीं जा सकता था, इसलिए मतलब जिब्राल्टर मतलब जिसे ऐसी चीज, ऐसा किला जिसे जीता ना जा सके। आगे देखते हैं। आगे सवाल है, भटनेर के जो शिल्पी थे वो कौन थे? तो भटनेर का शिल्पी कौन था? केकैया, बी सोडा, सी जेता या डी भाव सिंह? तो भटनेर किले का शिल्पी था वो ए केकैया था, इसका उत्तर है केकैया। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट ए मेहरानगढ़, रणथंभौर, बी मेहरानगढ़, सी जूनागढ़ या डी जैसलमेर? तो इसका उत्तर होगा डी जैसलमेर। आगे देखते हैं। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, ये देख लिया हमने। आगे देखते, संत मलिक शाह की दरगाह स्थित है ए गागरोन, बी जालोर दुर्ग, सी शेरगढ़ या दूर सिवाना दुर्ग? तो मलिक शाह की दरगाह बी जालोर है। आप साथियों ऐसे याद रखें, देखिए कि मालिक जालोर में है और गागरोन मीठा है, तो गागरोन में मीठा जल है, आप कोई भी आप ऐसे शॉर्ट में बता सकते हैं याद। तो गागरोन मीठे शाह की दरगाह है, यहाँ पर मालिक शाह की दरगाह है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं। गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या फिर जालोर दुर्ग? तो गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, इसका उत्तर अ होगा, आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद दूसरा किस दुर्ग के अंतर्गत लिविंग फोर्ट जैसलमेर? हमने देख लिया था, वापस आ चुका है, माफ कीजिएगा, उत्तर है। आगे देखते हैं। किस दुर्ग के अंदर हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार जनभद्र सूरी गण भंडार है? ये जोधपुर, बी बीकानेर, सी जैसलमेर या डी अकबर का किला? तो इसका उत्तर का सी जैसलमेर में ये भंडार है जनभद्र सूरी। आगे देखते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में से जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण अभिलेखों का स्थापन करता है, जो कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण है अभिलेख उनका, देवा, मंडन, गुणभद्र या फिर जीजा? तो इसका उत्तर है द जीजा। नवलखा बुर्ज का निर्माण किया ए बनवीर, बी बाग सिंह, सी महाराणा प्रताप या डी महाराणा कुंभा? तो नवलखा बुर्ज है उसका निर्माण बनवीर ने करवाया था। कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम है भटनेर का किला, शेरगढ़ का किला, तारागढ़ का किला या कुंभलगढ़ का किला? तो कोषवर्धन किले का जो वर्तमान प्रचलित नाम वो शेरगढ़ का किला है, ब उत्तर होगा इसका। आगे देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा किसने बनाया? अकबर ने, औरंगजेब ने, गयासुद्दीन ने या शाहजहां ने? तो इसका उत्तर देखिए शाहजहां में, औरंगजेब तो बहुत बाद में, अकबर भी वहाँ ने देख भेंट की थी, तो मतलब स उत्तर होगा गयासुद्दीन, उसका उत्तर। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध लोहागढ़ किला किस जिले में है? जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर? सबको आता है भरतपुर, द। आगे देखते हैं। तारागढ़ किला किस जिले में स्थित है? अजमेर, चूरू, जोधपुर या जयपुर? तारागढ़ जिसे गढ़ बिटली भी कहा जाता है, उत्तर है अजमेर। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है? आमेर का किला, जूनागढ़ का किला, नाहरगढ़ या जोधपुर का किला? तो एक जैसे 9 महल कहां पर है? स नाहरगढ़। शुक्र नीति में दुर्ग को कितने वर्गीकरण किया गया? तो 5, 7, 9 या 11? तो शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं, तो स उत्तर होगा। किस दुर्ग को सबसे ऊंचा भाग मीठे शाह की दरगाह कहलाता है? रणथंभौर, तारागढ़ दुर्ग, बूंदी या जूनागढ़? तो किस ऊंचा भाग मीरा शाह की दरगाह कहलाता है? तो ब उत्तर होगा इसका, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। आगे देखते हैं साथियों। राजस्थान का वह किला जिसे गढ़ बिटली कहा जाता है? अबू का किला, बीकानेर का किला, सी अजमेर या डी कुंभलगढ़ का किला? तो स अजमेर का किला को गढ़ बिटली कहा जाता है। आगे देखते हैं। रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को अधिक जल, गिरी या धावन? तो डी धावन दुर्ग कहा जाता है। रेगिस्तान में किस दुर्ग को प्रवेश द्वार 9 लखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? जयगढ़, भटनेर, आमेर या रणथंभौर? तो 9 लखा दरवाजा डी रणथंभौर को कहा जाता है, किले को कहा जाता है। आगे सालासर हनुमान जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में? बीकानेर, चूरू, सगंग, हनुमानगढ़, डी अजमेर? तो डी माफ कीजिएगा, स से सालासर चूरू, वह उत्तर है इसका, सालासर चूरू। हवा महल का निर्माण किसने कराया? सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, राजा मान सिंह, डी राय सिंह? तो ब प्रताप सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। नाहरगढ़ का पुराना नाम सुदर्शनगढ़, भैंसरोडगढ़, आमेरगढ़ या मैगजीन दुर्ग? तो नाहरगढ़ का जो पुराना नाम है वो सुदर्शनगढ़ था, उत्तर है। मैगजीन स्थित है आमेर, जयपुर, अजमेर या बीकानेर? तो इसका उत्तर होगा स अजमेर। शक्तिशाली तोप घर भुंजन स्थित है? ए बूंदी का किला में, कुंभलगढ़ के किले में, स चित्तौड़गढ़ या ड अचलगढ़ दुर्ग में? तो शक्तिशाली तोप घर भुंजन बूंदी के किले में स्थित है। लालगढ़ पैलेस कहाँ पर स्थित है? जयपुर, हनुमानगढ़, सब बीकानेर या जोधपुर? तो लालगढ़ पैलेस है वो बीकानेर में स्थित है, स उत्तर होगा इसका।
पटनेर का दुर्ग है गिरी दुर्ग, वन दुर्ग, धानवन दुर्ग या जल दुर्ग। तो पटनेर का दुर्ग धावन दुर्ग है, तो स उत्तर है इसका। राजस्थान में किस किले पर सबसे अधिक बार स्थानीय आक्रमण हुए? तो आमेर के किले में सबसे ज़्यादा, भटनेर, तारागढ़ या चित्तौड़। तो इसका उत्तर होगा स तारागढ़। तारागढ़ अजमेर में सबसे ज़्यादा स्थानीय आक्रमण हुए और विदेशी आक्रमण हुए हैं पटनेर पर। आप याद रखिएगा, स्थानीय तो हुए तारागढ़ पर और विदेशी हुए पटनेर पर। आगे देखते हैं, राजस्थान में वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? भैंसरोडगढ़, भटनेर दुर्ग, तोड़गढ़ या मैगजीन। तो राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़। आगे देखते हैं, इतिहास पर सिवाना दुर्ग, बाड़मेर, जोधपुर बाड़मेर, स जालोर या ड डूंगरपुर। तो सिवाना दुर्ग है वो बाड़मेर में है। आगे देखते हैं, राजस्थान का प्रसिद्ध दुर्ग बसंती दुर्ग किस जिले में है? माफ कीजिए, जिले में राजसमंद में है, भोपाली में है, स उदयपुर में, द सिरोही में। तो द सिरोही में है, कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर, जिसे अब मोकल का समाधीश्वर मंदिर के नाम से जानता, का निर्माण किसने करवाया था? परमार भोज ने, प्रत्यार गुर्जर राजा नागभट्ट, वत्सराज ने, महाराणा कुंभा ने। तो संदेश्वर मंदिर है जिसे अब जाना जाता है, उसका निर्माण परमार भोज ने कराया था। उत्तर होगा इसका। आगे देखते हैं, बसंतीगढ़ किले का निर्माण किसने? आपको बता दिया था, अभी बताया था, कुंभा ने करवाया। इसका सिरोही में स्थित है, उत्तर होगा इसका। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई ए 20 किलोमीटर, ब 27, स 36 या द 42। तो 36 किलोमीटर की लंबाई है, स उत्तर होगा। आगे देखते हैं, बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण रतन सिंह, गंगा सिंह, राय सिंह, राज सिंह। तो आपको पता है, सिर्फ गंगा सिंह और राय सिंह बीकानेर के, बाकी राज सिंह और रतन सिंह चित्तौड़ के, राज सिंह मेवाड़ के हैं। तो फिर देखिए, ये दोनों मेवाड़ के, दो बीकानेर के, तो गंगा सिंह बाद स उत्तर होगा, राय सिंह। आगे देखते हैं, सोनारगढ़ का किला आपको बताइए, अ होगा, धानवा दुर्ग, गिरी दुर्ग, जल दुर्ग, अ उत्तर होगा इसका। धन्यवाद साथियों। और किस सब्जेक्ट आप किस टॉपिक से प्रश्न चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा साथियों। शुरू करते हैं अगली श्रृंखला का अगला भाग, जो किले और हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में दूसरा पार्ट है उसका। और जल्दी से हम प्रश्न करते हैं। देखिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर देवे। हम यहाँ पर राजस्थान जीके के समस्त जितने भी प्रश्न हैं और इंग्लिश, हिंदी और मनोविज्ञान की भी बात में करेंगे। तो जितने भी जो ऑप्शनल प्रश्न बनते हैं सभी यहाँ पर बताएंगे, और इंपॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में आ सकते हैं और आ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप अपनी राय जरूर दें कि कौन से टॉपिक पर आप बनाना चाहते हो, उस पर भी बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग में निम्नलिखित किसके मजार है? ए मीरा साहब, बी अब्दुल्ला साहब, सी भूरे खां या डी जीवन साहब। तो देखिए, मेहरानगढ़ दुर्ग में सी भूरे खां की दरगाह मजार है। यहाँ पर ऐसा हुआ था कि जो जयपुर और बीकानेर ने मिलकर इस पर आक्रमण कर रहे थे, तब यहाँ पर इन्होंने भूरे खान ने रक्षा की थी और शहीद हुए थे उस जंग में। तो उनकी वहाँ बनाई गई थी और दफनाया गया था। तो बाद में वहाँ पर मजार बनाई गई। राजपूताना का सबसे बड़ा वहाँ पर क्या हुआ था कि जब वापस हटाने की बात आ रही थी, तो भूरे खान जो किलेदार थे उनके स्वप्न में आए थे और कहा था कि मैं शहीद हुआ हूँ किले के लिए और तुम मेरी मजार को हटा रहे हो। तो फिर जब राजा को मान सिंह जी को पता चला तो उन्होंने उसको यथावत रखा और आगे से उसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। भूरे खां की राजपूताना का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं? वह दुर्ग राज्य के प्रथम लिविंग फोर्ट कहलाता है। तो सबसे बड़ा तो साथियों ए सोनारगढ़, बी चित्तौड़, सिवाना या द रणथंभौर। तो आपको पता है सबसे जो बड़ा लिविंग फोर्ट है वो चित्तौड़ है और दूसरा इसके बाद जैसलमेर है, सोनारगढ़ का। बूंदी द्वारा दुर्ग बने हुए महलों के बारे में किसने लिखा? इनका निर्माण भूत प्रेतों द्वारा हुआ है। किपलिंग, कर्नल टॉड फर्ग्यूसन या फिर अबुल फजल। तो इसका उत्तर अ होगा, किपलिंग ने कहा था, रुडयार्ड किपलिंग। मेवाड़ दुर्ग में निम्नलिखित में से किसकी मजार बनी हुई है? ये पूरे खा के वापस सवाल आ गया, माफ कीजिएगा, आगे देखते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा वो का सवाल वापस। मेवाड़ की आँख किसे कहा जाता है? अ अचलगढ़, ब चित्तौड़गढ़, स कुंभलगढ़ या द सज्जनगढ़। तो इसका उत्तर होगा, मेवाड़ की आँख आपको पता है कुंभलगढ़ को कहा जाता है। ऐसा किला रानी जाय पाए भले ही और ठकुरानी जाय के पास नहीं, किसके संदर्भ में ये? बसंती, कुचामन दुर्ग, तीमनगढ़ या मंडरहेल दुर्ग। तो ये कथन कुचामन दुर्ग के लिए कहा गया, उत्तर होगा। आगे देखते हैं। कमेंट बॉक्स में साथियों आप भी उत्तर जरूर बताएं। सत्य कथन कौन सा है? मूर्ति तस्करों के लिए प्रसिद्ध तीमनगढ़ किला है, नवलखा किला बूंदी में है, केहरीगढ़ का किला कुंभलगढ़ में स्थित है, घोड़े की मजार आमेर दुर्ग में। तो इसका उत्तर होगा ये पहला, मूर्ति तस्करों के लिए तीमनगढ़ किला प्रसिद्ध है, घोड़े की मजार साथ तारागढ़ अजमेर में है। निम्न से किस दुर्ग को यूनेस्को दुर्ग में शामिल नहीं किया गया है? ये कागरोन, ब मांडलगढ़, स आमेर या फिर डी जैसलमेर। तो इसका उत्तर होगा, आप बताइए साथियों, ब मांडलगढ़ को इसमें शामिल नहीं किया गया। आगे देखते हैं। बादल महल किस दुर्ग में स्थित है? तारागढ़, कुंभलगढ़, नाहरगढ़ या फिर चित्तौड़गढ़। तो बादलगढ़ है वो कुंभलगढ़ में स्थित है। बासंती नामक किले का निर्माण किसने किया? राणा कुंभा, बिसलदेव, राणा प्रताप या महाराज तेज सिंह। तो बसंती जो कि सिरोही में है, राणा कुंभा जी ने इसका निर्माण किया। आगे देखते हैं। गुब्बारा, नुसरत, नागपाली व गजक
ये क्या है सब? तो जोधपुर, ये पटवारी में आया था एक बार ग्राम सबक से 2016 की परीक्षा में आया था। जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित मिठाइयों के नाम, मारवाड़ ठिका गजक ऐसे मिठाई का नाम है, इसलिए ऑप्शन दिया हुआ है। मेवाड़ ठिकानों वस्त्रों का नाम, मेवाड़ में प्रचलित राजस्व का नाम। तो ये जोधपुर में दुर्ग जो तोप है उनके नाम है, उत्तर होगा ये। आगे देखते हैं, घूंगड़, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? तारागढ़ अजमेर में की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम, मारवाड़ लोक परंपरा में जातियों के गोत्रों के नाम, मेवाड़ आंचलिक में स्त्रियों के पहनावे के नाम, राजस्थान की खान पान की विधियों के नाम। तो ये तारागढ़ में जो अजमेर में है प्राचीर विशाल बुर्ज है उनकी नाम है। आगे देखते हैं, ये ऐसा किला है जिसका कोई दरवाजा आक्रमणकारी नहीं खोल सकता। हसन निजामी ने यह कथन किस राजस्थान के किले के लिए लिखा है? जैसलमेर, ब जालोर का किला, स चित्तौड़ या फिर द तारागढ़ बूंदी का किला? तो इसका उत्तर होगा ब जालोर का किला। जिनमें से कौन सा दुर्ग धावन दुर्ग है? गागरोन, आमेर, जैसलमेर या जैसल? तो आपको साथियों पता है गागरोन जल दुर्ग है, और ये आमेर तो पहाड़ी दुर्ग होगा, तो ये गिर दुर्ग, ये जैसलमेर है जो रेत में आया हुआ है, तो स उत्तर होगा। आगे देखते हैं, वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे। चूरू का किला, लोहागढ़ का किला भरतपुर, केसरो का किला केसरौली, जूनागढ़ का किला बीकानेर। तो चूरू के जो है उन्होंने दागे थे बीकानेर के खिलाफ युद्ध में। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किया राव बीका, राजा राय सिंह, महाराणा कल्याण, राजा अनूप सिंह। तो बीकानेर में जो जूनागढ़ का किला है उसका निर्माण राय सिंह ने करवाया था। आगे देखते हैं, जिनमें से कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है? ये नाहरगढ़, व सज्जनगढ़, जयगढ़ या सज्जनगढ़? तो इसका उत्तर होगा नाहरगढ़ सुदर्शनगढ़। झालरापटन में नवलखा दुर्ग की स्थापना किसने की? मदन सिंह, ब पृथ्वी सिंह, स रतन सिंह, द जालिम सिंह। तो जो झालरापटन नवलखा दुर्ग है उसकी नींव पृथ्वी सिंह ने रखी थी, बहुत उत्तर होगा इसका। साथियों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर दें। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण मालदेव, राजा चंद्रसेन, राजचोदा, राजसिया। तो ये तो सबको पता है, द स राजचोदा। इस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? गिरी सुमेर, बड़ी टेकरी, बिडली टूक, चिड़िया टूक? तो इसकी साथियों द उत्तर होगा, चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। आगे देखते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग विजय स्तंभ का वास्तुकार मंडन, जीवा, जैता या दीपा? तो इसका उत्तर जो विजय स्तंभ के वास्तुकार थे वह स जैता थे। आगे देखते हैं, जिनमें से कौन सा सुदर्शनगढ़ के नाम से नाहरगढ़? आगे देखते हैं, राजस्थान का कौन सा किला सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है? बूंदी का किला, जैसलमेर का किला, सिवाना का किला या फिर जालोर का किला? तो जैसा कि आपको पता है साथियों, इसको तो ये द उत्तर होगा सुवर्णगिरी जालोर। गढ़ बिटली के नाम से चित्तौड़गढ़, ब तारागढ़, स कटारगढ़, ड कुमल? तो साथियों इसका उत्तर ब तारागढ़ अजमेर होगा, बूंदी वाला नहीं अजमेर वाला। आगे देखते हैं, झालीबा, बावड़ी, मामादेव कुंड में से किस दुर्ग में स्थित है? ये चित्तौड़गढ़, ब गागरोन दुर्ग, स कुंभलगढ़ या द पर तारागढ़ बूंदी? तो ये झालीबा का बावड़ी और मामादेव कुंड कुंभलगढ़ में स्थित है, स। जहाँ पे रावुदा ने शायद कुंभा की जैसे उनको उन्माद की बीमारी थी, तो वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि हत्या की थी। दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? अ पेसोड़गढ़, ब मछान दुर्ग, स भूमट, द बासंती? तो इसमें ये तीनों कुंभा द्वारा निर्मित है, अ पेसोड़गढ़ निर्मित नहीं है। त्रिकुटाकृति 99 बुर्ज वाला दुर्ग जैसलमेर, हनुमानगढ़, गागरोन या चित्तौड़गढ़? तो 99 बुर्ज वाला जैसलमेर में स्थित है। राजवल्लभ मंडन का संबंध है मंदिर इमारतों के निर्माण से, देवताओं की मूर्ति के निर्माण से, निवास संबंधी इमारतों से, राजपथ? तो इसका उत्तर होगा स, जो निवास संबंधी है वहां से। गागरोन का किला किन दो नदियों के बीच स्थित है? चंबल और बेड़च, बनास और लूनी, सुकड़ी और खारिया, काली सिंध या आहू? तो गागरोन का किला आपको पता है काली सिंध और आहू, ड उत्तर होगा इसका। आगे देखते हैं, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति किसने स्थापित करवाई? राणा कुंभा, राजसिंह प्रथम, सुरजन सिंह या महाराणा जयसिंह? तो इसका उत्तर होगा नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति ब राजसिंह प्रथम ने करवाई। जब औरंगजेब वहाँ पर मंदिरों की वहाँ पर परेशान कर रहा था तो यहाँ आ गए थे पुजारी, और यहाँ पर राजसिंह प्रथम ने श्रीनाथ जी, भगवान श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित, महान मंदिर बनवाया। मेहरानगढ़ दुर्ग निर्मित करवाया था? राव जोधा, राव मालदेव, विका, राव जोधा? उत्तर होगा। लाल किले के किस किले के उत्तरी द्वार को अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया? रणथंभौर, लोहागढ़, भटनेर या तारागढ़? तो इसका उत्तर है ब लोहागढ़ भरतपुर। आगे देखते हैं, मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण हुसैन शाह, बाज बहादुर, मोहम्मद शाह या कुंभा? तो इसका उत्तर होगा हुसैन शाह ने मांडू के किले का। महामारू निर्माण, मंदिर निर्माण वास्तुशैली के सरक सकते, चौहान, गुहिल, परमार या फिर प्रत्याहार? तो इसका उत्तर होगा द प्रत्याहार। मशहूर विमल शाही व लूण बसई मंदिर कहाँ पर है? आबू पर्वत, आबू रोड, रणकपुर या बालोतरा? तो ये साथियों आबू पर्वत पर है। राजस्थान के किस किले को धरधरागढ़ नाम से जाना जाता है? भटनेर का किला, ब गागरोन का किला, रणथंभौर या द चौमगढ़? तो जो राजस्थान के धरधरागढ़ के नाम से जानता है वो चौमगढ़ है, चौमगढ़ द उत्तर है इसका। आगे देखते हैं, जय बाण तोप किस किले में स्थित है? शेरगढ़, रणथंभौर, जयगढ़ या नाहरगढ़? तो स जयगढ़ में स्थित है।
जयमल और पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ किस दरवाजे पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभल का किला, जूनागढ़ का किला या कागरोन का किला? तो जो जयमल और वीर जय पत्ता की जो मूर्तियाँ है गजारूढ़ यानी हाथी पर आरूढ़ है, वो जूनागढ़ पर है। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स ने कहा यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर पेश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? चित्तौड़, पेसरोडगढ़, नाहरगढ़ या रणथंभौर? तो साथियों ऐसा उन्होंने वो पेसरोडगढ़ के लिए कहा था कर्नल टॉड ने कि उन्हें अगर कोई जागीर पेश की जाए तो एक भटनेर किला किसने बनाया था? भूपत, बर सिंह, सूरज जैसे? तो भटनेर का जो किला है हनुमानगढ़ वो भूपत ने बनाया था। बयाना दुर्ग वृक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल में माना जाता है? मुगल काल, सतलज काल, मौर्य काल या गुप्त काल? तो ये साथियों गुप्त काल का माना जाता है। निम्न में से किस किले में सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह है? जूनागढ़, नागौर का किला, तारगढ़, अजमेर, मेहरानगढ़? तो हमीदुद्दीन की दरगाह है वो नागौर में स्थित है। अब याद कर सकते हैं हमीदुद्दीन नागौर में है, जालोर में मालिक है और गागरोन मीठा है, मतलब मीठे शाह की दरगाह है वो गागरोन में है, मालिक यानी मालिक शाह की दरगाह जालोर में है और हमीदुद्दीन की नागौर की दरगाह नागौर में है। इनमें से कौन सा प्राचीन सिल्क रोड से संबंधित है? रेशम मार्ग जो है गैगरोन का किला, जैसलमेर, चित्तौड़ या आमेर? तो साथियों ये सिल्क रोड यानी रेशम मार्ग था जो प्राचीन चीन की ओर जाता था और लंबा रूट था और सभी व्यापार वहीं से होता था, तो इसका उत्तर होगा ब जैसलमेर। कुमट दुर्ग नाम से कौन सा दुर्ग भटनेर, मांदलगढ़, सिवाना, अचलगढ़? तो जो कुमट दुर्ग के नाम से है वो सिवाना दुर्ग प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ कुमट नाम की झाड़ी बहुतायत में है। चलिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर और को प्रश्न किस टॉपिक पर बदलना चाहते हैं, ऑप्शन ऐसे ऑप्शनल प्रश्न चाहते हैं वो जरूर बताएं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। देखिए राजवंश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अब हम इसे शॉर्ट में कर रहे हैं, पहला पार्ट है ये, इससे आगे दूसरा भाग तीसरा भाग वो बनाएंगे, छोटा वीडियो बनाएंगे और ज़्यादा समय नहीं लेगा आपका, परंतु बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कम से कम जैसे इस भाग में हम 25 प्रश्न बना रहे हैं और इसके बाद 25 या 50 का बनाएंगे, कुल मिलाकर 200 प्रश्न या 150 से 200 प्रश्न हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो परीक्षाओं में आ चुके हैं और आ सकते हैं। तो आप ध्यान से जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और अगर आपको लगे तो आप स्पीड भी बढ़ा सकते हो तेज़ी से, तो आप ऑप्शनल होते तो अपना उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको अनुमान लगे आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए शुरू करते साथियों। और सबसे बड़ी बात कि आप बिल्कुल फोकस करके प्रश्न देखें और याद रखें ताकि एक बार देखने के बाद इस अगर आपको याद रह जाए तो और परीक्षा में वो आ जाए तो बहुत आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद साथियों, शुरू करते चलिए। तो पहला सवाल है साथियों, आबू के परमार का मूल पुरुष कौन था? जो आबू के परमार थे उनका मूल पुरुष धूमराज, धुंधक, धारावर्ष या फिर धर्मराज? ए धूमराज, बी धुंधक, सी धारावर्ष या ए धर्मराज, डी धर्मराज? तो इसका उत्तर होगा ए धूमराज। आगे देखते हैं, निम्न में से किस वंश ने चित्तौड़ पर शासन किया था? गुहिल वंश, चौहान वंश, राठौड़ वंश या फिर गढ़वाल वंश? तो चित्तौड़ मेवाड़ पर शासन गुहिल वंश ने किया था, इसका उत्तर होगा ए तो गुहिल वंश। आगे हरिकेली नाटक के रचयिता थे? ए अन्नोराज, बी विग्रहराज, सी सोमदत्त या फिर डी पृथ्वीराज? तो जो हरिकेली नाटक थे उनके रचयिता थे बी विग्रहराज थे जो हरिकेली नाटक जिन्होंने लिखा। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? ए कलहण, बी गोविंद प्रथम, सी पृथ्वीराज द्वितीय या फिर डी वासुदेव? वासुदेव तो जो चौहान वंश थे अजमेर के उनके थे, पृथ्वीराज द्वितीय नहीं है, और कलहण तो कवि थे कश्मीर के, और गोविंद प्रथम थे जो पृथ्वीराज चौहान के तृतीय के पुत्र थे जो वहाँ पर रणथंभौर की शाखा उन्होंने, तो बी उत्तर होगा। आगे देखते हैं, किन विद्वानों ने राजपूतों को स्थितियन मानकर उन्हें मध्य एशिया शाया बताया? टॉड ब्रूक, बी दशरथ शर्मा, सी गोरेज शंकर हीराचंद ओझा या बी लाल? तो देखिए इनको हमने वीडियो बनाया था एक राजपूत जो वंश है उनको ट्रिक कैद करने का, तो जो विदेशी देखिए टॉड और ब्रूक खुद विदेशी है तो इन्होंने विदेशी ही बताया, तो इसका उत्तर होगा ए। आगे देखते हैं, कछुआ वंश का संस्थापक कौन थे? ए काकिल देव, बी दुलाराव, सी भारमल या फिर डी छोलाराय? भारमल तो देखिए अकबर के समय थे तो इसका उत्तर होगा बी दुलाराव। आगे देखते हैं, मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से संधि की थी? ए जगत सिंह, बी उदय सिंह, सी अमर सिंह या डी महाराणा प्रताप? महाराणा प्रताप ने बिल्कुल नहीं की और उनका महान इतिहास है इसलिए तो उनका इतिहास से उन्होंने संधि भी नहीं की और बिल्कुल कभी हार नहीं मानी। तो महाराणा प्रताप का नहीं, उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता थे उन्होंने बिल्कुल नहीं की थी। जगत सिंह ने अमर सिंह ने जहांगीर से संधि जरूर की थी अपने सरदारों के जो उनकी सलाह पर, और कहा था कि इसलिए इसका उत्तर सी होगा। आगे देखते हैं, जिन में से किस शासनकाल को मेवाड़ की चित्रकला के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है? ए राणा कुंभा, बी अमर सिंह, सी प्रताप सिंह या डी संग्राम सिंह? देखिए राणा कुंभा को स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, महाराणा अमर सिंह, महाराणा प्रताप और महाराणा संग्राम सिंह, तो उत्तर होगा डी महाराणा संग्राम सिंह। आगे देखते हैं, अकबर के नवरत्नों में से राजपूताना के कौन से कवि थे? ए अबुल फजल, बी जयानक, सी चंद्रबरदई या फिर डी सूर्यमल?
मिश्रण। तो देखिए सूर्यमल मिश्रण बड़े पृथ्वीराज का समय थे, जयनक भट्ट भी पृथ्वीराज समय के, सूर्यमल मिश्रण नहीं थे, अबुल फजल जे थे जो नवरत्न में थे और वो राजस्थान से थे। तो ये उत्तर है राजपूताना से। आगे देखते किस राणा ने हंसाबाई से न केवल शादी से इनकार किया बल्कि उसके पुत्र मोकल के पक्ष मेवाड़ की गद्दी त्याग दी। ए रावचूड़ा, बी राणा सांगा, सी कुंभा, सी डी उदेशीय। तो इनका उत्तर आपको सबको बता, जिन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है, ये उत्तर राणा चूड़ा। आगे देखते हैं जिस चित्रकला को राजस्थानी शैली का उद्भव काल कहा जाता है, गुप्त काल, सल्तनत काल, मुगल काल या डी। तो इसका उत्तर साफ है, सी मुगल काल को कहा जाता है, क्योंकि इसी समय में तरक्की अच्छी विकास होता चित्रकला का। बप्पा रावल ने चित्तौड़ में मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी 815 ईस्वी, 765, 728 या 828। तो बप्पा रावल थे, उन्होंने देखिए कहीं 734 भी लिखा हुआ, पर इसका उत्तर 728 आप है, ये मानिए 728। बप्पा रावल ने चित्तौड़ में मेवाड़ की राज्य की स्थापना 728 में की थी। आगे देखते हैं कन्हैयालाल सेठिया द्वारा रचित ग्रंथ थे मातृभाषारो गीत, पातल और पीतल, सेनानी या इनमें से कोई नहीं। तो कन्हैयालाल सेठिया द्वारा जो रचित है वो है पातल और पीतल, बी उत्तर है। बिसलदेव रासो के लेखक कौन थे गोपीदास, सागरदान, किसनो या नरपति नाला। देखिए जो बिसलदेव रासो थी उनके जो लेखक थे वो नरपति नाला थे। तो डी उत्तर है इसका, नरपति नाला। बिसलदेव आपको पता है संगीत राज नामक कृति राजपूत शासन की रचना है, महाराणा प्रताप, बी महाराणा कुंभा, सी बप्पा रावल या डी महाराणा जयसिंह। तो संगीत राज, संगीत मीमांसा, ये सब महाराणा कुंभा की रचना। तो ये उत्तर होगा। आगे देखते हैं अकबर ने राणा प्रताप को समझा के लिए किस प्रथम दूत को रूप में भेजा। तो देखिए ए जलाल खान, बी राजा मान सिंह, सी राजा भारमल या डी भगवान दास। तो देखिए पहले तो आपको याद करना होगा कि चार कौन कौन थे। जमा भाटो, इनका नाम जैसे ये शॉर्ट ट्रिक है, जमा भाटो, जलाल खां, मान सिंह, सी तीसरे भारमल और से टोडरमल। तो सबसे पहले जे यानी जलाल खां को भेजा, तो ये उत्तर होगा। आगे देखते हैं खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था। ए बाबर राणा सांगा, अकबर महाराणा प्रताप, सी मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान या डी महाराणा प्रताप। देखिए बाबर और राणा सांगा, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का, तो मान सिंह राणा प्रताप के बीच ये हल्दी घाटी से संबंधित है, और ये बाबर और राणा सांगा, ये उत्तर होगा इसका। खानवा का युद्ध बयाना भरतपुर में हुआ था। सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना कब की। 1737, 1729, 1727 या फिर 1735। तो सी उत्तर होगा 1727। जो ढल राके धर्म को ताई राके करतार, ये कथन किस राजवंश के लिए प्रयुक्त हुआ आता है। मालवा का परमार, मारवाड़ के राठौड़, मेवाड़ के गुहिल वंश और शाकंभरी के चौहान। तो जो ढल राके धर्म को ताई राके करतार, ये सी उत्तर है। मेवाड़ के जो गुहिल वंश है उनके राज चिन्ह है ये राजवंश का। गुरु वशिष्ठ ने राजपूतों की उत्पत्ति के लिए यज्ञ का आयोजन किया था। पुष्कर, माउंट आबू, श्री रणथंभौर या डी पन्ना। तो आपको पता है एक जो अग्नि, जो राजपूतों की उत्पत्ति का अग्नि है सूत्र, उसमें ये लिखा हुआ है कि जिन्हें जो मानते हैं कि अग्निवंशी है, कि वशिष्ठ मुनि जी ने आबू के माउंट आबू पर ये यज्ञ किया था, 6 योद्धा पे उसमें से उत्पन्न हुए थे। तो माउंट आबू उसका उत्तर होगा बी। आगे देखते हैं अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे। तो राणा सांगा, राणा हमीर, सी उदेशीय या डी अमर सिंह। तो जब 1567 में अकबर ने मेवाड़ पर हमला किया था तब वहाँ पे शासक थे उदेशीय, सी उत्तर होगा। और आपको पता है वो जयमल पत्ता को बाहर दे के वहाँ जो किले का उन्हें सौंप दिया था किला, कि जब अकबर ने फिर गोली चलाई थी और जयमल पत्ता वीर गति को प्राप्त हुए थे, बहुत वीर से लड़ते हुए। और उनके जो दो जूनागढ़ में भी उनके मूर्ति लगाई गई है आगे, उनकी गजावरुण हाथी पर मतलब, और आगरा फोर्ट में भी लगाई गई है। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया। ए 22 वर्ष, बी 24 वर्ष, ती 26 वर्ष या 21 वर्ष। तो साथियों महाराणा प्रताप ने कितने वर्ष तक शासन किया। तो इसका उत्तर है 24 वर्ष भी। आगे देखते किस कछुआ शासक ने अपनी पुत्री का विवाह सम्राट अकबर से किया था। राजा मान सिंह, राजा भारमल, श्री राजा दुल्ला राय या राजा बिहारमल। तो ये प्रश्न है और उत्तर होगा बी। आगे देखते हैं निम्न में से किसने राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों से बताई। क्रुक महोदय, बी कर्नल टॉड, सी भंडारकर या उपरोक्त सभी। तो देखिए ये दो तो विदेशी है, इन्होंने बताई है, और भंडारकर ने भी यही बताई। तो डी उत्तर होगा, मतलब सभी ने ये 3 है, इन्होंने विदेशी से बताई है। शख्स इतने थोड़ा अलग अलग बताया पर विदेशी से बताई। यूपी में कौन सा गलत है। आमेर की राज्य की स्थापना 967 ईस्वी,
जैसलमेर की 1156, अजमेर की 1163, उदयपुर की 1560। तो देखिए आमेर की 960 सही है, जैसलमेर की 1156 सही है और उदयपुर की 1559 सही है, मतलब अजमेर की गलत है, तो सी उत्तर होगा। हरित ऋषि के आशीर्वाद से किसे मेवाड़ राज्य की प्राप्ति हुई? उदयसिंह, गुहादित्य, जैत्रसिंह, बप्पा रावल। तो हरित जो ऋषि थे उनके आशीर्वाद से बप्पा रावल को मेवाड़ राज्य की प्राप्ति हुई, तो डी उत्तर होगा। धन्यवाद साथियों, आप देखिए इंपोर्टेंट नोट्स और इंग्लिश हम और भी बनाएंगे। साथियों नमस्कार। साथियों, मूल अधिकार से संबंधित प्रश्न हर परीक्षा में आते हैं, रीट में भी आएंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लगभग 50 प्रश्न ये यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं आपको, और आप ध्यान से देखिएगा और साथ में उत्तर भी दीजिएगा। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 6? तो देखिए, मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में वर्णित है, तो इसका उत्तर होगा बी। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के संबद्ध भाग 3 है नीति निरपेक्ष तत्व, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार या नागरिकता से। तो साथियों, जो भाग 3 है वो मूल अधिकारों से संबंधित है, सी उत्तर है इसका। आगे देखते हैं। मूल अधिकारों का सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या फिर ब्रिटेन? तो जो मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राप्त हुई, बी उत्तर होगा इसका। भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, संविधान के अनुच्छेद 1336 तक, संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक या 16 से 40। तो साथियों, जो मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो ए यानी 12 से 35 तक है। आप इसे याद रखिएगा, 12 से 35। आगे देखिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक कहा है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? तो उन्होंने जो भाग 3 है मूल अधिकारों वाला, उसे सर्वाधिक अलौकिक कहा है। अलौकिक यानी प्रकाशमय। आगे देखते हैं। मूल अधिकार कहलाते हैं क्योंकि मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा के पत्र के अनुरूप है, सरलता के से संशोधनीय नहीं है, मानव के प्राकृतिक व अप्रतिदेय अधिकार है। तो इसका उत्तर है डी, मानव के प्राकृतिक व अप्रतिदेय अधिकार है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों को मूल अधिकार वर्णन है? 21, 22, 23 या 24? तो साथियों, वैसे तो आप गिन सकते हैं, 12 से 35 तक आप गिन लीजिए, आपको पता चल जाएगा। 12 में से 33 में से 12 निकाले 23 आएगा और 1 प्लस कर दीजिए, मतलब 24, डी उत्तर होगा। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के, ये तो उत्तर हमने कर दिया। आगे देखिए। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 6, 7, 4 या 5? भारतीय संविधान द्वारा नागरिक कुल कितने मौलिक अधिकार किए थे? तो देखिए, मौलिक अधिकार कुल मिलाकर 7 थे, फिर एक संपत्ति का अधिकार, मौलिक जो अधिकार है वो हटा दिया गया। वर्तमान में, उस समय 7 थे, अब 6 हैं। वर्तमान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो 6। संपत्ति का जो अधिकार था उसे हटा दिया गया, अब वो मौलिक अधिकार में नहीं आता। भारत के संविधान के मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार का हिस्सा था, 4थे संशोधन द्वारा जोड़े गए, संसद द्वारा 1952 या 42 संशोधन। मतलब ये पूछ रहा है कि, ये प्रश्न पूछ रहा है कि संविधान के मौलिक अधिकार है, जब संविधान बना तब मूल संविधान में थे या फिर 4थे संशोधन, संसद 1952 या 42 संशोधन जोड़े गए? तो उत्तर है मूल संविधान का हिस्सा थे। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? निर्देश सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य या फिर मूल अधिकार? तो इसका उत्तर है डी, मूल अधिकार। मूल अधिकारों में लागू करने का दायित्व है उच्चतम न्यायालय का, उच्च न्यायालय का, उपयुक्त दोनों का या भारतीय मुख्य न्यायाधीश का? तो साथियों, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व
उपयुक्त दोनों पर है, मतलब उच्चतम न्यायालय पर भी है और उच्च न्यायालय पर भी है, तो दोनों उत्तर होगा, सी उत्तर होगा इसका। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश राष्ट्रपति दे सकते हैं। आगे देखते हैं, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? अनुच्छेद 5 से 9, अनुच्छेद 9 से 13, अनुच्छेद 14 से 18 या अनुच्छेद 17 से 21। तो जो समानता के अधिकार के बारे में है 5 अनुच्छेद दिए गए वो 14 से 18 है, सी उत्तर होगा। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17। तो विधायी सत्ता पर नियंत्रण 14, 15, 16 या 17। तो विधायी जो भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण 14 इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलकर पढ़ने का सर्वोच्च न्यायालय के समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? 14, 15, 14, 15, 14, 15, 16 या 14, 16। इसका उत्तर होगा सी, 14, 15, 16। विधि के सामने नागरिक समानता का अधिकार है। समानता का नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार या राजनीतिक अधिकार। तो इसका उत्तर है बी, माफ कीजिएगा ए, नागरिक अधिकार। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की छुआछूत उन्मूलन संबंधी अनुच्छेद 14, 15, 17 या 18। तो जो छुआछूत उन्मूलन जो अनुच्छेद है वो 17 है, याद रखिएगा आप 17। भारतीय किस अनुच्छेद में प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण अलंकरण दिए जाते हैं? 15, 18, 21 है। ध्यान रखिएगा, उपाधि वाला प्रश्न ये, भारत रत्न पद्म विभूषण अलंकृत किस अनुच्छेद के अनुसार? तो 18 उत्तर है, ध्यान रखिएगा 18। छुआछूत 17 और ये जो भारत रत्न पद्म विभूषण आदि है तो ये 18 में उत्तर है। 1995 में पारित अस्पृश्य आपदा अधिनियम वर्तमान में किस नाम से जारी है? सिविल अधिकार अधिनियम, नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम, नागरिक संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण। डी उत्तर है इसका, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोरायराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय परिणाम स्वरूप निम्न में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? विधि के समक्ष समानता का अधिकार, याद रखिएगा, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका उत्तर है, देखिए, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। ये जो मामला है आप याद रखिएगा, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोरायराजन मुकदमा। तो याद रखिए, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार पर ये बनाया गया है, मुकदमा है। आगे देखते हैं, भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता है। संविधान के अनुच्छेद 19 क में विशेष रूप से अनुबंधित 19 क में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के स्वतंत्र संविधान के अनुच्छेद 367 300। तो ये देखिए 19 क इसका उत्तर है, ये वाला समाचार पत्रों का स्वतंत्र। आगे देखते हैं, भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित इसलिए बताया था। ये 19 अ में 1 में अ में ये अंतर्निहित है, याद रखिएगा 19 अ। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? 14 से 18, 19 से 9 से 19 से 22, 23 से 24, 25। तो देखिए स्वतंत्रता का अधिकार 14 से 18 में है, 5 अनुच्छेद है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता निम्न में से किसको प्राप्त है? भारतीय निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्ति को, केवल भारतीय नागरिकों को, उपयुक्त सभी को। तो केवल भारतीय नागरिक इसका उत्तर है, सभी इसका उत्तर नहीं है, सी देखिएगा, केवल भारतीय नागरिकों को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान? केवल कार्यपालिका के विरुद्ध,
केवल विधायिका के विरुद्ध, केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका दोनों के विरुद्ध। तो इसका उत्तर होगा डी। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार या धर्म का। तो ऐसे प्रश्न तो आप बिना देखे ही मतलब आराम से कर सकते हैं। सी इसका उत्तर है, हड़ताल पर जाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा पर अधिकार संरक्षण प्रदान करता है? 14, 19 या फिर 21? तो इसका उत्तर है सी 21। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंध है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म के स्वतंत्रता से, अल्पसंख्यकों के स्वतंत्रता से। तो इसका उत्तर है सी धर्म की स्वतंत्रता से। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता? 24, 25, 26 है। तो ये 25 के द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक अंग माना गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया। साथियों एक प्रश्न था, हम आपको वापस उसका करेक्शन करवा रहे, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए एक प्रश्न था, देखिए विदेश जाने का 21 बिल्कुल सही है, परंतु एक प्रश्न था समानता वाला 14 से 18 है, और जो स्वतंत्रता के बारे में है तो उसका उत्तर 19 से 22 है। आप ध्यान रखिएगा, समानता थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक में शेयर करेगा। धन्यवाद।